हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मंडल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएम क्रिएशन में। मैं आपको आज बताने वाला हूं थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस के बारे में, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो थाईलैंड अथॉरिटीज़ ने अभी कुछ ही दिनों पहले घोषणा की है। चलिए शुरू करते हैं। जब हम विदेश यात्रा करते हैं तो किसी भी देश में हमको यात्रा करना होता है तो उस देश का वीज़ा लेना होता है। थाईलैंड थाईलैंड का वीज़ा लेने के लिए दो प्रोसेस है। ये आप प्री वीज़ा ले सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा, कम से कम एक सप्ताह या 15 दिन पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आप डायरेक्ट थाईलैंड पहुँच कर वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस होती है 2500 बाट, इंडियन रुपीज़ में लगभग 4 से 4,500 रुपये। जो भी विदेश ट्रैवल करना चाहते हैं, थाईलैंड की यात्रा करना चाहते हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी है। थाई अथॉरिटीज़ ने 6 नवंबर को एक घोषणा की है, जिसके मुताबिक उन्होंने 21 देशों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल फ़ीस जो कि थाईलैंड में लगती है, उसको 2 माह के लिए माफ़ कर दिया है। और लेकिन यह लिमिटेड पीरियड है, जो कि लागू होगी 1 दिसंबर 2018 से 31 जनवरी 2019 तक। जो भी इंडिया से बजट ट्रैवल करना चाहते हैं उन सभी के लिए गोल्डन चांस है। वीज़ा ऑन अराइवल फीस माफ़ करने के पीछे भी एक रीज़न है। पिछले जुलाई में फुकेट में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक थाई बोट डूब गया था। उसमें काफ़ी सारे टूरिस्ट चाइना से थे और भी कंट्रीज़ के थे। काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। उसके बाद से काफ़ी टूरिस्ट की संख्या कम हो गई थी। इस कारण थाई गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया और 2 माह के लिए वीज़ा ऑन अराइवल फ़ीस को माफ़ कर दिया। लेकिन आप सभी ध्यान रखिए, बाकी सारे नियम उसी तरह के हैं। थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल्स के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्रमशः। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका कम से कम मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी के साथ होना चाहिए। उसमें 6 मंथ वैलिडिटी उसमें रिक्वायर्ड है। थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल सिर्फ 15 दिनों के लिए मिलता है, इसलिए जो दूसरी मुख्य रिक्वायरमेंट है वो है रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड टिकट। आपको अगर वहाँ से किसी और देश में जाना है या फिर आपको भारत वापस आना है, साथ में आपका रिटर्न टिकट होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी रिक्वायरमेंट है एकोमोडेशन। आपका वहाँ रुकने का कोई स्थान, या किसी आप होटल में स्टे करते हैं या फिर अपने किसी फ्रेंड के यहाँ स्टे करते हैं या किसी रिलेटिव के यहाँ स्टे करते हैं, उनका प्रॉपर एड्रेस, या अगर आप होटल में स्टे करते हैं तो होटल का एड्रेस और बुकिंग कन्फर्मेशन की जो लेटर मिलती है, उसकी एक कॉपी साथ में होनी ज़रूरी है। चौथे नंबर पे आता है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 4x6 सेंटीमीटर का होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ। यह फ़ोटो आपको जो थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म है उसमें चस्पा करना है। पाँचवें नंबर पर आता है अराइवल डिपार्चर कार्ड, जो कि आपको लैंडिंग से पहले ही प्लेन में ही दे दिया जाएगा। उसको आपको फिल करके साथ में उसको सबमिट करना है। सिक्स्थ रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी है, आपके पास करेंसी थाई बट में कम से कम 10,000 थाई बट होना चाहिए। मेरी एक सलाह है, आप थाई करेंसी इंडिया से ही कन्वर्ट करके ले जाएं, क्योंकि अगर आप वहाँ करेंसी कन्वर्ट कराते हैं तो काफ़ी आपको महंगा पड़ेगा, रेट्स काफ़ी महंगे मिलेंगे आपको। इसलिए आप इंडिया एयरपोर्ट पे ही, आप अगर कोलकाता से फ्लाई कर रहे हैं या फिर मुंबई से फ्लाई कर रहे हैं या दिल्ली से फ्लाई कर रहे हैं, कहीं से भी फ्लाई कर रहे हैं, आप करेंसी इंडिया से ही कन्वर्ट करके ले जाएं, ताकि आपको वहाँ जाकर कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस बहुत इजी है, बिल्कुल भी डरे नहीं। वहाँ आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। आपको उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उनकी बात समझ में आनी चाहिए और उनको आपकी बात समझ में आनी चाहिए, बस इतना ही ज़रूरी है। वीज़ा ऑन अराइवल काउंटर पे जो ऑफिसर बैठे होते हैं वो भी अच्छी तरह समझते हैं कि जो भी टूरिस्ट वीज़ा पर आया है वो 5-6 दिन घूमने ही आया है, इसलिए ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं। इसलिए उन ऑफिसर्स के सामने बिल्कुल भी टेंशन में मत आइए, एकदम स्माइल देते हुए सभी क्वेश्चन का आराम से जवाब दीजिए, फिर आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। फिर आप बाहर जा सकते हैं सिटी के अंदर। होटल बुकिंग के लिए आपको एक अच्छी सलाह दूंगा। होटल बुकिंग अगर आप गोवा बिबो, मेक माई ट्रिप, एगोडा से करते हैं, तीनों को कंपेयर कर लें, आपको काफ़ी कम रेट में बजट होटल मिल जाएगा। होटल बुकिंग करने से पहले आप होटल का लोकेशन ज़रूर गूगल मैप पर देख लें कि लोकेशन सिटी से कितनी दूर है, या फिर जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उससे कितनी दूर है, ये सब आप पहले से देख लें। वीज़ा ऑन अराइवल फीस जो माफ़ हुई है वो सिर्फ 2 माह के लिए है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो इन 2 माह के अंदर ट्रैवल करें, इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। 4,500 रुपये बहुत होते हैं ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए, प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। और थाईलैंड ज़्यादा महंगा देश नहीं है, इंडिया जैसा ही सब कुछ है। लगभग जो चीज़ यहाँ 100 रुपये की मिलती है वहाँ 50 बट में मिलेगी। मतलब
बस करेंसी का डिफरेंस है, आपको रेट्स लगभग लगभग सेम इंडिया जैसा ही मिलेगा। मैं भी कुछ दिन में एक बेहतरीन ट्रिप पर जाने वाला हूँ, थाईलैंड। पहला मैं कोलकाता से फ़्लाइट लूँगा बैंकॉक के लिए, बैंकॉक लैंड करने के बाद पटाया, फिर फुकेट। 3 प्लेसेस पर मेरे विज़िट है। नए नए वीडियोज़ वहाँ से अपलोड करूँगा, आप लोगों के सामने रखूँगा। और यह मेरा बजट ट्रैवल है। अगर आप लोग भी इस तरह कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, मुझसे कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। थैंक यू, बाय बाय।